बंधन बंधन रागे द्वेषे बंधन बंधन रागे द्वेषे चारे गति मां दुख बंदी चारे गति मां दुख बंदी सोनानी शाकर देव गति सोनानी साकर देव गति चारे गति मां दुख बंदी चारे गति मां दुख बंदी सोनानी शाकर देव गति सोनानी साकर देव गति रोढ़ानी बेड़ी मनुष्य गति लोढ़ानी देवी मनुष्य गति तिर्यंजन रखवे कष्टे प्रियंजन रघवे रघुवंशे क्रंदन क्रंदन चंचल क्षेत्रे क्रंदन क्रंदन चंचल क्षेत्रे उदगल बंदे आश्रव विश्रे उदगल बंदे आश्रव विश्वे बंधन बंधन रागे द्वेषे बंधन बंधन रागे द्वेषे परमाणु गुचरा अंतस्करण परमाणु गुचरा अंतःकरण जे अंदर ते हूँ बहिर्वलन जे अंदर देवो बहिरवरण परमाणु गुचरा अंतस्करण परमाणु गुचरा अंतःकरण जे अंदर ते हूँ बहिर्वलन जे अंदर देवो बहिरवरण चेतन छे छोटे भ्रांत करम चेतन छे छोटे प्राप्त करम चेतन छे छोटे भ्रांत करम चेतन छे छोटे प्राप्त करम यांत्रिक निश्चिते यात्रिक ते यात्रिक निश्चेते यात्रिक बंधन बंधन वितराग होते बंधन बंधन वितराग वृते जगतन मन कर तू अनुवेगे जगतन मन कर तू अनुवेगे बंधन बंधन रागे द्वेषे बंधन बंधन रागे द्वेषे सुरदेहति आत्मा सावजुदो सुरदेहति आत्मा सावजुदो मन बुद्धि चित्तति हूँ जुदो मन बुद्धि चित्तति हूँ जुदो सुरदेहति आत्मा सावजुदो सुरदेहति आत्मा सावजुदो मन बुद्धि चित्त
झूठा कर सके सिद्ध वैज्ञानिक, 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 रासायन छंद के मुक्ति दिशे, रासायन छंद के मुक्ति दिशे, उत्तम मुक्तम निज सत्संगे, उत्तम मुक्तम निज सत्संगे, उत्तम मुक्तम निज सत्संगे, उत्तम मुक्तम निज सत्संगे, बंधन सगड़ा नैया टूटते, बंधन सगड़ा नैया टूटते, संयम संयम ज्ञाता दृष्टे, संयम संयम ज्ञाता दृष्टे, चित्त शुद्ध अबंधन स्वयं पदे, चित्त शुद्ध बंधन स्वयं पदे, संयम संयम ज्ञाता दृष्टे, संयम संयम ज्ञाता दृष्टे, चित्त शुद्ध अबंधन स्वयं पदे, चित्त शुद्ध बंधन स्वयं पदे, बंधन बंधन रागे द्वेषे, बंधन बंधन रागे द्वेषे, जग विस्मय बन तू मन क्लेशे, जग विस्मय बन तू मन क्लेशे, चांडारो चार कसायो छे, चांडारो चार कसायो छे, आरोपित भावे रस के छे, आरोपित भावे रस के छे, बंधन बंधन राधे द्वेषे, बंधन बंधन रागे द्वेषे, बंधन बंधन राधे द्वेषे, बंधन बंधन रागे द्वेषे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दादाजी हाँ, आरोपित भाव के बारे में कुछ बताओ। आरोपित भाव किसे आरोपित भाव, आरोपित भाव वो तो यहाँ सब कोई सभी को वैसे तो मालूम हो गया है, फिर भी हम अच्छी ढंग से समझ लेना चाहिए। तो आरोपित भाव हकीकत में बाय फैक्ट कर्मबद्ध चार्ज स्वरूप से बंद पड़ता है कर्म का, वहां है, और वो कारण स्वरूप से है, कारण स्वरूप से। भाव शब्द हमें होनेपन में सबके लिए कायम का है। भाव में ना कोई जाने न जानते न कौन है, फिर भी सब कोई इतने तो मानते ही है कि हम नामधारी स्वरूप से हम नामधारी है, वैसे भी वो भाव है। और जिसने नामधारी ओनरशिप मालिकी भाव से जो मुक्त है, वो भी जानते हैं, वो असल में जानते हैं कि नामधारी मालिकी पन से हम मुक्त हैं, और मालिकी पन से मुक्त है, इसी कारण हम उनके मेरे पने के भाव से मुक्त है, मालिकी भाव से, मेरे पने से, ममता भाव से।
तो हम और मेरा दोनों भाव से मुक्त है, तो हम है जो स्वरूप है वो भी एक भाव है। दोनों भाव में पूर्व पश्चिम को अंतर है। पहला भाव जो है, जो नामधारी है, हम वही मानते हैं और वही मान्यता से जीवन है। उसको जो नहीं है उनको वहां हम है ऐसा भाव है, ऐसा हमारा ऐसा कहा है ज्ञानी पुरुषों ने, शास्त्रों में, तीर्थंकर भगवंतों ने, वितराग पुरुषों ने। इसी कारण उसे विभाव भाव बोला गया। जो भाव अपना नहीं है वो विभाव भाव। विभाव भाव महीना जो हम नहीं है ऐसा है, उनसे विरोध वाले ऐसा नहीं। समझे क्या बताया? है उनसे विरोध वाले ऐसा नहीं विभाव। लेकिन जो है वो हम नहीं जानते हम कौन है, और जो हम नहीं है उसको ही हम मानते हैं और जानते हैं, और उसी का ज्ञान से हम जीवन में है। ऐसा जो भाव उसको विशेष भाव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विशेष भाव। विशेष भाव। इसीलिए उसको विभाव बताया गया, विभाव। और विभाव वो आत्मा की अनंत शक्तियां है। वो सभी शक्तियों में से मुख्य शक्ति कल्प शक्ति है। कल्प शक्ति, एक कल्प शक्ति जो मुख्य है आत्मा की, तो आत्मा शरीर के साथ होते होते, शरीर के साथ होते नाते वो कल्प शक्ति के कारण, कल्प शक्ति से वो शरीर के साथ होते नाते ऐसा कल्प शक्ति हमेशा संसार में और मुक्ति मार्ग में काम करती है। लेकिन संसार में वो काम कैसे करती है? तो कल्प शक्ति ही रहती है, लेकिन वो कल्प शक्ति उनकी ज्ञान है नहीं, मानते नहीं हम कौन है, जानते नहीं हम कौन है। इसलिए हम जो नहीं है वो जानते हैं, मानते हैं, जानते हैं, ज्ञान है उसका। इसी कारण वही कल्प शक्ति ऐसी मान्यता से जो विभाव मान्यता है, दादा भगवान ने तो रॉन्ग बिलीफ बताई है, बड़ी अच्छी ढंग से बताई। रॉन्ग बिलीफ एंड राइट बिलीफ, ये दो सही शब्द है आत्मा और शरीर के दोनों के साथ साथ होने का कारण। तो ये कल्प शक्ति के हाजिर में हम कौन नहीं, हम जानते नहीं हम कौन है। तो ये कल्प शक्ति किस ढंग से है? तो विकल्प स्वरूप से वो है, जो विभाव स्वरूप से है। विभाव, विशेष भाव, विकल्प शक्ति से जी रहा है। मान्यता से, जानकारी से, ज्ञान से, सब तरह से वो जीवन में होता रहता है। ऐसा वो विभाव स्वरूप विकल्प शक्ति से जीवन में जीता रहता है। और नामधारी जो है उनसे मुक्ति पाते ज्ञानी पुरुष की कृपा से।
और जो खुद है वो खुद का उसको रियलाइज लक्ष्य अनुभव स्वरूप ज्ञान पूरा बैठ जाता है, फिट हो जाता है सर्वप्रथम बिलीफ के स्वरूप में। तो लक्ष्य के साथ ज्ञान बिलीफ के स्वरूप में फिट हो जाता है और जो रॉन्ग बिलीफ थी उससे मुक्ति पाते या फिट होता है विज्ञान की कृपा से। भेद विज्ञान ज्ञानी की कृपा का अनुभव दशा का प्रमाण का जो प्रयोग है अद्भुत, ये मनुष्य रूपी विश्व में इस सबसे उत्कृष्ट परमोत्कृष्ट ये प्रयोग है, सबसे उत्कृष्ट, उसके आगे कोई प्रयोग नहीं। ऐसा प्रयोग से और ज्ञानी पुरुष इस प्रयोग के कारण और वेद विज्ञान से उनकी कृपा से हमें ये विकल्प शक्ति विभाव भाव से के साथ है और उसके साथ थे, उससे मुक्ति पाते हैं मैं और मेरेपन से। और मैं जो दर्शन है वहां तो फिट हो जाते हैं, इसीलिए वो हम जो कायम के हैं उसमें फिट हुए, वो भाव वो असल भाव है, परपेचुअल है, कायम का है और उसको स्वभाव बोलते हैं। तो विभाव जो हम नहीं है वो मानना, वो जो हम नहीं है तो क्या है वो पर है। हम जो खुद है वो खुद से पर है, साथ साथ होते हुए भी खुद से पर है। तो पर में मैं पर मानना वो पर भाव बता, उसको विभाव बताया। ये सारी बातें दादा भगवान ने तक्र विज्ञान में अपने अनुभव से कही। हमें यही प्राप्ति से आपका पुत्र ने यही प्राप्ति से इतने बड़ी संख्या में सभी महात्माओं ने यही प्राप्ति से जो ये प्राप्ति की है अपने असल गुण की, उसमें स्वभाव पर प्राप्त किया है। वो स्वभाव भाव वही असल भाव है, उसके अलावा का मान्यता वाला सभी विभाव भाव है। विभाव भाव अब तो पूछा है आरोपित आरोपित आरोपित, उसको आरोपित भाव बोलते हैं। क्यों कि मनुष्य का स्वभाव क्या है, बुद्धि है उनके पास और ये कलयुग में बुद्धि कलयुग के प्रकार के हिसाब से सभी को है और बुद्धि और कुछ है ही नहीं। लेकिन गत जन्म का पास्ट का उन्हें कमाया हुआ चेतन की हाजिरी में, आत्मा की हाजिरी में ये प्रकाश स्वरूप अपनापन है कमाया, उनसे प्रकाश के स्वरूप में बौर किया हुआ प्रकाश है। आत्मा का प्रकाश में से कुछ बाहर निकलता तो है ही नहीं, लेकिन ये अभिप्राय से, विकल्प से और विभाव स्वरूप से ये पूरा ये जो विकल्प बताया, विकल्प शक्ति भाव, वो विकल्प शक्ति से वो भाव हो ही जाता है। जो प्रकाश है वो प्रकाश तो प्रकाश से सारा मन वाणी और काया स्वरूप जो सारा वर्तमान का आज का जीवन का है वो तो एनलाइटन होता ही है, प्रकाशित होता ही है। लेकिन वो प्रकाशित होता हुआ
उसमें वो मैं और मेरापन है, उसी कारण उसमें वो मैं और मेरापन में पूरी मान्यता और पूरा ज्ञान और पूरा जीवन, उसमें एक प्रकाश बिल्कुल उत्पन्न हो जाता है। तो बुद्धि है मन के साथ साथ, और भटकना वाला तो है ही, तो अशुद्ध प्रकाश से उगने वाला प्रकाश के साथ वाला मन के साथ हो जाता है। और ये कौन है? तो वो मैं और मेरा वाला अहंकार का स्वरूप। और ये सारा सारा कारण स्वरूप का जो आगे भर गया, जो नहीं है वहां माना हुआ और आरोप किया गया हुआ, और आरोप किए गए से अभिप्राय स्वरूप माना गया सभी तरह से। इसी तरह से वो भरा गया, और भरा गया तो वो खाली होना ही है। जो भरा गया कभी भी रहता ही नहीं। ये तो संसार में, विश्व में सभी इस संसार के नियम है, व्यवस्था में भी ये नियम है। जो भी चीज कहाँ भी बढ़ती है वो खाली होती ही है हमेशा। तो नियम है तो खाली होनी है। तो ऐसा बुद्धि का प्रकाश, भटकन का अपना अशुद्ध भटकना वाला हम मैं और मेरापन से, और मन मैं मेरापन से, जो हम है मालिकी भाव से, और अहंकार वाली मालिकी भाव से, मेरापन से, ये सब पूरे पीछे वैसे तो रह नहीं पाते। उन्हें हमेशा ये खाली होने के लिए उन्हें खाली होने के स्वरूप में आना होता है। वो जन्म बोलते हैं और कुछ है नहीं। जो जन्म हो गया खुद अपनेपन से, वो अभी खाली होने के लिए जन्म होता है। वो स्थूल रूप में जन्म होता है, फल स्वरूप में जन्म होता है, और खुद अपने आप जन्म हो गया अंदर सुख कारण में। वो जन्म मन के स्तर पर पूरा बुद्धि के प्रकाश, अशुद्ध चित्त के साथ वाला और अहंकार के साथ वाला, वो पूरा अंदर कारण स्वरूप से जो था वो कार्य स्वरूप से आने में इस स्थूल देह का जन्म होता ही है। पहला तो जन्म हो ही गया। तो पहला जन्म को जन्म क्या बोलते हैं? जन्म महीना कंसीवमेंट। तो पहला कंसीवमेंट खुद का हो गया। इसी ढंग से जो शरीर मनुष्य का जीवन जाता रहता है, वो प्रकृति प्राकृत गुण वाला शरीर, उसमें आत्मा की हाजिरी में साथ में होने के नाते वहां मैं और मेरापन से जो जीवन जाता है वो भटकती रूह सर का जीवन है। और वहां वही जीवन में हमेशा वो मैं मेरापन से खुद अभिप्राय, आरोप है, आरोपित भाव, उससे अभिप्राय रहता ही है। तो अभिप्राय मन का स्तर पर इतनी कारण सूक्ष्मता से उत्पन्न होता है, और वो अभिप्राय
कभी भी खाली अभिप्राय स्वरूप नहीं रहता, कभी भी नहीं रहता। तो अभिप्राय वो वक्तव्य स्वरूप में आ जाता है। तो वो अभिप्राय अंदर वाणी के स्वरूप में हिस्सा हो जाता है। तो वाणी और वाणी के सारे अंदर सभी आ जाते हैं, मन के, वाणी के, और साथ साथ में ये मन के साथ बुद्धि, अशुद्ध चित्त और अहंकार सब साथ में आ जाते हैं। वाणी साथ में आई तो उसमें एक खाली होने के लिए शरीर होना ही है। तो पहला मन के स्तर पर कंसीव हुआ, वो अभी स्थूल शरीर के आने के लिए, स्थूल शरीर आने के का कंसीवमेंट होना जरूरी है। लेकिन कंसीवमेंट किसका होता है? तो जो आया उसका होता है, जीव का। किसका? जीव का। और जीव सूक्ष्म शरीर के साथ है और कारण शरीर साथ में है। जो रह पाता ही नहीं, उनको स्थूल देह के स्वरूप में जन्म पाने के लिए उन्हें खुराक के स्वरूप में उनकी पिता की बीज और माता का रस और खुराक एकदम कंसीव होते ही समझ गए। और वहाँ जो बोलते हैं ना, इस मेडिकल साइंस में क्या बोलते हैं? कंसेप्शन नहीं है, क्या बोलते हैं? फॉर्मेशन शुरुआत हो जाती है, शुरू। मेडिकल साइंस का शब्द है फर्टिलाइजेशन। हाँ, फीटस के लिए से बोलते हैं कुछ। फीटस वो एम्ब्रियो। हाँ, लेकिन वो तो वो डेवलपमेंट के बाद है, लेकिन शुरू का बात करते हैं। फीटस क्या बोलते हैं? एग होता है, वो एग। वो फीटस बाद में होता है। ये तो बोलता हूँ, उसको क्या बोलते हैं? के बाद फीटस। ये तो बोलता हूँ, ये बताते नहीं है, ये बोलते हैं। इस पूरा जीव है, सब रच तब गठबंधन होता है पूरा। लेकिन वो तो खाली फीटस के है, उसमें तो कोई ऐसा आकार का कुछ है ही नहीं। आहिस्ते आहिस्ते वो सुनता है। तो किसी उसका स्वभाव क्या है? वो ग्रॉस शरीर खाली होने के लिए खुला हुआ अंतर से सभी तरह से वो अपना जो आरोप भाव वाला, अभिप्राय वाला, मैं और मेरापन वाला, मन के स्तर पर का मैं और मेरापन वाला, बुद्धि का प्रकाश, अशुद्ध चित्त वाला प्रकाश, भय का प्रकाश और अहंकार से जो शरीर के रूप में आना है, शरीर चलाने के लिए, उसके साथ साथ इस शरीर में आता है। तभी वो डेवलप होता है। तो माता, किसी माता जब खुराक से कुछ लेती रहती है, तो माता के उदर में वो सभी वो जीव विकास होता रहता है। वो रस स्वरूप से सारा खुराक लेता है। और माता का खुराक में जो जो खुराक की परिस्थितियां बनती है, वो सभी खुराक की परिस्थितियां की असर वो आहिस्ते आहिस्ते जैसा डेवलप होता है। तो वो समय के बाद मंथ्स, कितने महीने? 4 है? 3 महीने तक पूरा 3 महीने
पसंद इससे आगे बढ़ता ऐसी बात है। ये खाली होने का ये शरीर बोलते हैं। सोशली हम मानते हैं कि माता पिता का से जन्म पाए हुए हम है, तो सारा दुनिया सबको ही मानते हैं, लेकिन वो समस्या किसी को हल नहीं हुई। इतना बड़ा मेडिकल साइंस वाले मानेंगे नहीं, लेकिन समस्या हल हुई नहीं। इसलिए गॉड को हमें क्रिएशन के कारण मानते हैं, लेकिन डॉक्टर लोग नहीं मानेंगे, सभी नहीं मानते भी है और नहीं भी मानते हैं, दोनों। वो मैटरनिटी हो, हमारे डॉक्टर लेडीज डॉक्टर हो, जैन डॉक्टर हो, तो नहीं मानते। रवि देखते भी क्या है, तो सब सारा विश्व और दुनिया में जितना विज्ञान है और साइंस है, वो 5 इंद्रियों के अनुभव में आवे और मन के स्तर पर और रीजनिंग में वो सब मानते हैं और कुछ नहीं। वो रेशनल है और नॉट रेशनल नहीं है, वो समझ गया बस। वो कई ढंग से बैठता है कि नहीं बैठता है, उनका लॉजिक को क्या बोलते हैं, बोलो हिंदी में बोलेगा किसी को नहीं। तो लॉजिक बैठता है कि नहीं बैठता है, ये चलता है, जानते नहीं है। दादा भगवान ने जो बात निकली है सीधी सादी कि ये आरोप और आरोपी भाव, उसमें सही जानना विज्ञान स्वरूप से जीवन और जीवन की समस्या है, उसमें बड़ा अच्छा ऐसा विश्व में जो मान्यता बनी रहती है भगवान के बारे में, मानव जन्म के बारे में वगैरह। मानव खुद जो है जन्म पाता है, प्रत्येक मानव मनुष्य जो खुद है तो उनका जगत है। अगर जो मनुष्य कोई भी अपने जन्म से है नहीं, तो उनके लिए विश्व कहाँ है, वर्ल्ड कहाँ है। लेकिन वर्ल्ड लैंग्वेज में और इन वर्ल्ड सेंस वर्ल्ड किसको माना गया है कि सभी को जो दिखाई देता है और अनुभव में आता है, दिखाई देने से, सुनाई देने से, लॉजिक से वगैरह, उसको वर्ल्ड माना जाता है, वर्ल्ड। लेकिन खुद है शरीर से जीता जीवन बिताता हुआ, वो उसको फोकस में ही नहीं है, खुद फोकस नहीं है, खुद है, खुद दिखता है तो वर्ल्ड बोलना है, बोलना वो खुद बोलता है। देखो तो सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शन को इस तरह होता है साइंटिस्टों का भी। वसंत के है कि नहीं, आपका सीक्रेट में मैंने पढ़ा थोड़ा सा, कई लोग क्या लिखे उसमें तो देखा, लेकिन बचपन की बातें हैं, आपको आपने मालूम, आपने देखा होगा, अभी देखो तो मालूम पड़ जाए ना। ठीक है, ये व्हाइट स्किन उनके लिए ये बातें, ये तो लोअर ग्रेडेशन की, लोअर स्कूल की ग्रेडेशन की बातें हैं। वो इतनी बड़ी मानते हैं लोअर ग्रेडेशन वाली। सारे भारत में सबसे अच्छे फिलोसोफर थिंकर कोई भी हो, अच्छे संत पुरुष हो, सभी को साधु संत सभी लोग
समझे? वो अगर दिल से सही होंगे और वो खुला दिल के होंगे माइंड के, तो कुछ तो थोड़े है, तो लोअर ग्रेड से थोड़े ऊपर है, मिडल में थोड़े आए हैं, बाकी तो कोई आगे नहीं आया। ये लोअर सभी यही पोजिशन है। उसको जो पढ़ी दादा साहब 4 लाइन के अंदर अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट कर देते हैं। ऊपर पूरा कॉन्ट्राडिक्टरी लाइफ एंड लिविंग है ये आरोप से। कंटिन्यूअस लाइफ में एवरी ब्रीथ आरोप से जीवन बिता रहे हैं सभी लोग, और मानते ही नहीं, आरोप करते हैं और बोलते हैं वो हमारे पर आरोप करता है, तो हमारे पर गलत एलिगेशन करता है। एलिज शब्द वापरते हैं, कायदे की भाषा वो बहुत चलती है। एलिज दिल बरोबर है, एलिज वचन ठीक है, एलिगेशन आरोप। उसमें दादा भगवान ने वर्ल्ड को बताया कि भाई खुद है वो तो उसका वादी रहता है हमेशा, उसकी बात बाकी होती और पीछे वर्ल्ड है बोलते हैं। तो खुद है पहला तो वर्ल्ड है, और खुद है और वर्ल्ड है तो खुद को पजल तो खुद में से चालू होता है। तो दादा भगवान ने वर्ल्ड के बारे में जो बताया है ये आरोप वाले वर्ल्ड में कि वर्ल्ड is the puzzle itself। क्यों सारा वर्ल्ड आरोप और आरोपी भाव से आज एग्जिस्टेंट है? बल्कि क्या बताया? The world is a puzzle itself। सारा आरोप और आरोपी भाव से होने के नाते दादा भगवान ने शॉर्ट में बता दिया उसका क्या वर्ल्ड है। आरोप आरोपी को जाने दो बातें। वर्ल्ड इज द पजल इटसेल्फ। जब बोले द पजल इटसेल्फ, मैंने किसी का क्रिएट किया बनाया पजल नहीं, स्वयंभू हुआ के नहीं, सुने बोल स्वयं तो उनका ये क्रिएटर सर्जन ये सब बातें ही नहीं है। और बताया and God is not the creator of this world। At the same time बताया and the world is always in the principle। क्या बताया? world is always in the प्रिंसिपल। तो ये दूसरी बात बताते से दादा ने स्पष्ट बताया कि गॉड इज नॉट द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड। गॉड नहीं है ऐसा सूचन नहीं करता, इसीलिए बताया द वर्ल्ड इज ऑलवेज इन द प्रिंसिपल। दैट इज देयर इज गॉड। क्या इनकी रचना बहुत सोच सामान्य शब्द दिखते हैं। तो क्या नाम तेरा? क्या नाम है? नम्रता। नम्रता। तो सुनती है, हाँ, सुनती समझ में आता है थोड़ा। हूँ, समझ में आता है। यू पीछे दबे वही बैठे हुए वैसी बात है। तो आरोप और आरोपी भाव, आरोप तो गुनाहित प्रवृत्ति बोली गई है, ऐसा आप नहीं जानते? कोई बोलो ने गुनाहित
आरोप, Brain. आरोप गिल्ट को बोलते हैं। लेकिन खुद के लिए कौन बोलेगा गिल्ट? गिल्ट शब्द खुद के ऊपर कौन लगाएगा? कोई नहीं लगाता। खुद को सिर्फ प्रोटेक्टेड रख के सब बात सब लगाते हैं। ऐसा नहीं, ये चीज है। दादा भगवान ने कितनी आसानी से और कितनी गहरी बात सिंपल वर्ड्स में बता दी। God is not the creator of this world, but His principle always, all the time. दूसरी बात बताई कि God is not the creator of the world, and the world is not without a creator. Without world is created. वो भी बताया। तो उसके क्रिएशन की सारी समस्या क्या है, कैसी है, वो सब जाति पता। ये आरोप और आरोपी भाव है। क्यों कि क्रिएशन कैसा बनता है, सेल्फ क्रिएशन कैसा बनता है? जो सेल्फ क्रिएशन बिकॉज खुद एग्जिस्टेंस वाला है और एग्जिस्टेंस वाला होने के नाते वो एग्जिस्टेंस वाला जगत में, जगत के नाते होने के लिए जगत में आके सभी अनुभव लेके अनुभव का सार निकाल के उनका समय आता ही है, तब ये जगत से और जगत के जगत भावों से जो आरोपित भाव है उससे छुटकारा पाने का वो कहीं अवसर आ जाता है। ऐसे अवसर आते ही और उसमें एक कुदरती रचना में यह अवसर में सभी को, सारा जगत में सभी लोग इससे है आरोपित भाव से। तो जिस भाव आता है जिन को, जितने को, बहुत कम संख्या है, बाकी तो चलते ही रहते हैं। उसमें उनके छूटने का, छुटकारा पाने का भाव आता है। उनके लिए छुटकारा पाने के लिए वो छुटकारा दिलाने वाला हाजिर हो ही जाता है। ये कुदरती रचना और सारा सही है, लेकिन छुटकारा दिलाने वाला वो इतना अलौकिक स्वरूप से रेयर है, वेरी रेयर, वेरी वेरी रेयर। कहीं ऐसा क्रम विज्ञान और क्रम छुटकारा देने वाला नहीं। दादा पर्टिकुलरली दादा भगवान के लिए नहीं बोलते, लेकिन ऐसे बोलते हैं। वो लाखों वर्षों में संभव बहुत मुश्किल है। सच में बहुत हमने कहीं बन सकती है। देखो कुछ समझ में आता है, आप मानती है? नहीं। ये बात अच्छे अच्छे लोगों के मगज में फिट न होती, कभी भी नहीं होती। हमने एक बड़े अच्छे समझदार डायरेक्टर है श्रीमद राजचंद्र के और जैन है, तो उसको ज्ञान में बैठे तो वहाँ भारत में हमें पीछे में उनको 5 आज्ञा समझाया और ईश्वर विधि बहुत बताई। पीछे 1-2 दिन के बाद प्रसिद्ध मेरे पास आए थे और बैठे थे पीछे, ज्ञान विधि बोले। तो मुझे ये प्रश्न होता है क्या है? तो हे विश्वानंद देवा प्रकट अपरमा क्या लिखा है बोलो। हे विश्ववंद्य हे प्रकट परमा। तो ये विश्ववंद्य लिखे हैं, तो विश्ववंद्य
ऐसा क्यों लिखा है? ईश्वर भी तो आज विश्व में कहीं है, तो वो एक एक्सक्लूसिव एक जो है वो मगज में नहीं बैठता। इतने अच्छे गुण है फिर भी श्रीमद्राचंद्र के डायरेक्टर बड़े अच्छे जैन। तो उसका मतलब क्या है, क्या समझिए? देखिए उनकी अटक्षा थी, कुछ हिस्सा था, परिणाम था। उन्होंने बताया कि विश्व का ये है कि जिन्होंने की नजरों में विश्व जो पूरा है और विश्व के सभी बिना फॉर एक्सेप्शन सभी लोग जिनके वन्य है, जिनके लिए वंदनीय है, सारे विश्व के लोग बिना अपवाद वंदनीय है, बिना अपवाद वर्णन सुनती है, वो विश्व वंद्य है। Without exception, each and every one of the world is Vandaniya for one. He is Vishwavandaniya. जिसकी नजरों में विश्व के प्रत्येक जीव everyone वंदनीय है। इतना समर्थ पुरुष जब इतना है तो विश्व में वो आरोप वाला विश्व कैसा है तो सारा विश्व जानता है कि विश्व का व्यवहार और तो सब जानते हैं। विश्व व्यवहार शब्द तो सब कॉमन है कि नहीं? मोड ऑफ लिविंग, विश्व मोड ऑफ लिविंग, वर्ल्ड मोड ऑफ लिविंग, वर्ल्ड वे ऑफ लिविंग। तो वो जो है उसमें वो इतने अपने छुटकारा देने वाले, लिबरेट करने वाले कितने शक्तिशाली हो गए जो सारा विश्व को नमस्कार करते हैं। अर्थात विश्व के वो भी है ना, तो नमस्कार करते हैं तो किस ढंग से वो है विश्व के है तो विश्व साथ साथ वाले तो विश्व का व्यवहार में वो सभी व्यवहार विश्व के में किसी भी प्रकार के विदाउट एक्सेप्शन वो सभी के लिए अत्यंत परम विनय से लघुत्तम भाव से है। सबसे छोटे, उनसे छोटे कोई नहीं हो सकते। humblest of the humble, उनसे कोई और नहीं हो पाता। इसलिए वो एक खाली एक्सेप्शन बताए हैं। नहीं समझिए, बहुत मुश्किल है। नहीं समझिए, जब वासुदेव होते हैं, नारायण बोलते हैं ना वासुदेव, तो वासुदेव होते हैं तो दो वासुदेव के साथ दो वासुदेव नहीं होते, कभी भी नहीं। वर्ल्ड में एट ए टाइम वन वासुदेव, आइदर वासुदेव होते हैं, वासुदेव नहीं होते हैं तो चक्रवर्ती होते हैं। पर ऐसा काल होता है कभी नहीं। For human society and human living, ये नेचर और नेचुरल प्रोविडेंस कैसा है? ये गॉड प्रोविडेंस नहीं है। ये एलिगेटरी वर्ल्ड में जो एक एलिगेशन हुआ करता है, एलिगेशन उसका मतलब ये नहीं कि हम दोष
और शॉर्टकमिंग्स देख के एलिगेशन करते हैं, लेकिन एलिगेशन का मतलब ये है कि रॉन्ग बिलीफ से हम ये वर्ल्ड में वर्ल्ड व्यू और वर्ल्ड व्यू पॉइंट से लाइफ में जी रहे हैं। एक ही शब्द कितना फर्क न कर रहा है। मानवी मानवी कितना फर्क कर लेता करता है लेकिन माँ नवी महीना क्या न्यू मदर फादर न्यू मदर लाता है, बच्चे को लगता है तो बोलने चाहता था मानवी लेकिन बोलने में वैसा बोल गया, गड़बड़ हो गई। ऐसे तो बहुत गड़बड़ वाले विश्व में है, बहुत गड़बड़ वाले हैं। आरोप शब्द, आरोपी भाव, ये सब दादा भगवान ने ये कलयुग में इन दिस टाइम्स सर्वप्रथम फर्स्ट टाइम ये वर्ड रिवील्ड किए हैं। They have been revealed by Dada Bhagwan first time in simple language. Otherwise, you never get them in scriptures or anywhere. No. Impossible. Scriptures, you go round and round and round and round and round. And for Bhuvan, nowhere. Nobody can tell anybody, and everybody believes, oh, I have progressed sufficiently far, I have progressed far. Strange everything. Bharati, you follow? Rituals are not wrong. Rituals are not wrong, but in a wrong belief allegation state, rituals are always wrong belief state rituals. And right belief state has no rituals. It has a natural state of beingness of life, natural state of beingness of I am. And therefore, I know Bharati as it is because I am, not as I was, nor as I will be, but I am. Therefore, Bharati as it is, I know, I am, therefore. Right? Huh? If I am Bharati, how can I know Bharati as it is? If I am Bharati, to know Bharati as it is, as Bharati, the way Bharati is very difficult. If the mirror is here, I can see my face clearly, but I bring near, difficult to see. Then what happens? I am Bharati. Hey, you are not listening. Do you listen? Yes. You understand it? This is the Arop and Arop and a puzzle, perpetual puzzle. चलो दो, अब दूसरा बात करो, पूछो। तो बहुत बड़ा गहरा विषय है।
लेकिन सभी ने तो मालूम हो गया है तो इसीलिए कहते अब घूमने की जरूर नहीं है, तो बार के लिए जरूर है। पंक्ति बोलता है एक ही बात क्यों रिपीटेशन लगे राइट है तो बहुत जरूरी है। Even after liberation also, in the discharge that is with sticky attached state, that also is not that easy to get it discharged out. Even though it is in a discharging state, बोलो तो समझने योग्य बात है। I am in this path of liberation, main obstacle what are you doing, Bhartiya? I'm not doing anything. Huh? I'm not doing anything. I'm not doing anything. But you are already put here. कैसा खलास है? कैसे खत्म? Okay. Yes, Babaji. Dadaji, Huh? Mr. Richard was coming and asking me, how do Dadaji know me? I met him for the first time and he says, I know you, I know you. It is a shock for me. You are asking that? He was coming and asking me. So what did he reply? I said he knows. I said I just felt that Right, right. I mean the pure soul has infinite knowledge. So with that knowledge you are able to. You told like that? I told him like that. Good. Nothing wrong in telling that. So he's getting to he's getting You a can shock. bombard. No, he said it is a shock. He said it is a Nothing shock. wrong in that. No, I just felt like No one is going to tell us you are mad and all that. No. he said it's a shock for him. How Huh? Because, it's a shock for him. Ah. I know it. yes. I met him for the first time and he says, I know you. How can he know me? How is it possible? He's asking me so many questions. So when he I will said come, that. he will come to me and ask me, then I will tell how. Yeah, I will ask him to come. But he did not ask me. He will come and ask you. Let him come. Yeah. But he says, I will come after. No, nothing like that. Saturday is coming. Saturday. So yes, Saturday will be. But Where? tomorrow, Okay, very good. Then he himself will know everybody. Already at once nobody can know it. Everybody like that. It's not as easy as you say. Good. Friday he said he But will, his inquisitiveness is good. Friday he said he will follow me here. And that he should come to my place then. That will be good. Friday he may come. Friday, where are we? संगोला Is that be hot? Today's Thursday, no? So, anybody else? Any question? You? Babaji, you were saying just now. No, you take. जय सच्चिदानंद बोल बाबा जोड़ लो. आप अभी बोल रहे थे इन द पाथ ऑफ I am Namrata. आई एम नम्रता I have come to Lagos and I have great pleasure of such a spiritual congregation, right? आई एम ब्लेस्ड And बाय to be there. बाबाजी Yes. So,
I would like to know, right? Come on, ask. I am Namrata Pandey. I've come from Mumbai, and I'm blessed by Babaji that I have arrived in his presence here to take his blessings. And I would like to, I would request you to continue. You were speaking about in the liberation of the soul, the obstacle is Not liberation of the soul, but liberation of me. Liberation of Namrata. I, Namrata, desire to get liberation. You understand? yes, Because as Namrata, you are living in this world and you and world are not different, but you are also one. Therefore, you can never come out of the world. And now after being here in this such a spiritual atmosphere, you know that what liberation means. That is what liberation from the world means by us, by anybody who desires, and whose time has come and who desires, who has such a desire to have liberation. And to tread the path of liberation path, right? Rather than to tread the path of Namrata as a world living path. Right or not? That is what you want to ask. Right now? yes, yes. I know. That is the point. That is the question? Yes, Or if you could put more light to it, how to walk, liberation? yes, Liberation of soul means the soul that Namrata believes to be I am, that soul. Namrata believes to be I am, what I am, that I am Namrata, right? So I am Namrata soul, that soul wants liberation. Now you understand? Or no? Why I am Namrata soul wants liberation? Because I am Namrata soul is a representative soul in the very presence of the original soul, perpetual soul within Namrata. Yes or no? Yes. How do you believe that? Everybody won't believe. It's not that easy to believe. But you are from India, therefore you can easily believe. Right or not? Yes. Bhakti-ben, you follow? I follow, but why is it from India they can easily believe? Because the very inbuilt belief of life after death and belief in birth, death, cycles and karmic reincarnation, etc. and all karma principles, understand principles. That is why these are not in the belief of anybody else other than those who are born in India. Because of their development of their belief levels. If belief levels do not remain static and stationary, they go on getting developed. Do you understand? They are in the process. It will take a long time. Do you follow? Because you are from India, you cannot consider yourself, if
that it is a basic right to be Indian. No. The time and belief and the development state came is for you to believe in rebirth and all that, reincarnation. Understand? That made you for birth in India. Not this life, but for so many. And then coming to further development in the life progress. Do you understand? Or no? I understand. That is the point. And the same applies for the Muslims and the Christians born in India. Everybody in the world. After all, human beings are not different from one and the other. No. No. Because the soul in every body is the same by qualities, same by divine light, same by divine God light, same by supreme God light. There is no difference. Differences are in body, which are based on differences in the levels of development of beliefs. Mind you, beliefs get developed. Do you understand? And according to the development of the beliefs, bodies also go on getting developed. Now do you understand? That is how ingrained belief of reincarnation, karmas, principles, life after death, etc. They are all the time there, and then it remains and goes on. It is not that one can remain Indian, one can sleep also from there, and then again come back also. It is very likely. You understand? I understand, yeah. Because I heard one lecture before that when you are, the greatest qualification is to be born in India. Somebody was giving a lecture. They said the greatest merit is to be born in India. It's a big certificate itself. Naturally. Even the developed belief people, some very few in other countries as nations, also some very few, those who are developed in belief levels, they desire their birth in India, even though they are different nationals like you. Yes. It may be Western, it may be any country, anywhere. Yes. Understand? But in a developed state of culture and all that, it is possible. Do you follow? That is how it is. Development of belief is most important. Whole development and life and human life and liberation and the wandering aspect of life after life after life from infinite times till infinite times, till the moment of release comes after this such a developed birth, and that too after in that birth, after great progress having come to such a stage, and with such a right did punya of very high order, that should be responsible for you to have a desire, that is, to have a bhava of beingness, to be, to feel, get liberated from these bondages of dual quality of life living. Do you understand? Dual, I say. Even though it appears dual, just like 2 coins, 2 sides of a coin, it is very complex, very complex. It is not a simple head or tail, no.
It's very complex. Always everybody wants to win. Two-way. Win. Everybody. Nobody wants, declares like that, but inside everybody. That is so, it's constant running up to their accommodation. That's it, no right. And liberation is from this state. Thinking process for them to get developed is not that easy. In this satsanga, whatever happens for anyone who is new and who has come here, who is listening to this satsanga, of the soul and non-soul differentiation in its total aspects is so good that it is a rare chance for them, very rare chance. So many come also, go also, not that everyone benefit, no. You understand? Yes. For that time has to come for everyone. It is very important. That time factor is so well set, just like a well set alarm time, like the drum here. You know, in not only human beings, even in five sense animals, birds and everywhere. In France, there were experiments conducted regarding birds and other aspects, that from one chamber to other it is there, and then I blindfolded, then they put in very distant thing. They were given full acquaintance with a particular thing, and then taken anywhere else this way, and they are thrown for blinded, and then released, and suggested for them to find a place, that acquainted place, the origin of the mood. And they did this, that, and that. Yes, so many experiences out there. I read many years back in Reader's Digest these things. Yes. In France also same experiments for the pyramidal effects. Strange effects that nobody can explain. In a way that they created scientific experiments to understand how it happens. So out of Egyptian pyramids and all that, they thought, let us see. But when in pyramids in Egypt, when they saw certain non-decaying cases of cats or this or that were left, they were amazed. Not all but some, yes. And they were at different levels and points. So those that were not decaying were at point, they studied. A number of studies were made there, observations. And based on that, they erected pyramids and they measured places of this from the pyramid, and they found that location exactly to be at 1/3 center from the base of the pyramid, at what level, and from the center, like that. And even at that point it is put, it will not decay. So many experiments were done, you won't believe. Now, this is the result from what? Do you understand, Bharatiya? It is the result from the, this is the result
from the posture of Padmasana. You understand? Like this. Oh, up here. Like this. Pyramidal. But our bodies are not of that symmetry that can result in such a pyramidal state. For that body symmetry has to be of that sort. It has to be in perfect symmetry. When you measure, suppose in Padmasana between these two distance, you understand? Then this distance and this distance, all will be the same. It's very strange. It is called Samachatusrastha Samsthan. Samachatusrastha. Well, and the human body can develop to that extreme state. You understand? Yes. In our half-time cycle, a Tirthankar in a so-called lady form also achieved that state. As an exception. Malinath. You understand? Huh? Maybe 18th, 19th, I think. 19th. Yeah. Birthday. Our half cycle. In Dwapar Yuga, where after 16, 1/3 and another 1/3 gone, and in the last 1/3 this happened. You understand? The last also passed away. When at the end Lord Mahavir came. Do you understand? And just before that was Lord Krishna, and also just above Lord Rama. But Dwapar was a big time slot in this half. Time cycle is full time cycle, and when you put a diagonal there, this half and this half are two halves, and from the center, if you subtract the time segments, you understand? Satya Yuga, Trita Yuga, Dwapar Yuga, and Kali Yuga, Dwapar Yuga, Trita Yuga, and Satya Yuga, like that. You understand? Yes. But this is called downsliding time, and this is called upsliding time. Down in the sense that what were the total happiness that was the factor in the human life got on the sliding scale, decreasing scale, till at the bottommost point, total unhappiness factor results, total, starting from the point of Kali Yuga and ending at that bottommost point, total. At the middle of the Kali Yuga, no dharma, nothing, everything on. Up to middle, dharma and everything is there, even after Dwapar. We are in the beginning state of that Kali Yuga. That is how we are penetrated. Still there is good many time. Yes. Another Kali Yuga, half of it will go, and after half it will progress further towards getting daybreak at the end. Understand?
This Kali Yuga is 42,000 years. Half is 21 and half is 21. Same thing here. And then it starts. And then it's a week. You have ruined everything. You are not Pacha, you are Pakka. You means all of us, no? We are Supakka. We have tested everything, every material molecule, in all the four forms, everywhere. We have room. Then we have come to this stage, that is the importance. Do you understand? What are the four body forms? Huh? What are the four body forms? What are? Four body forms. Deity forms. चार गतियाँ ऊर्ध्व गति, मध्य गति, पाताल गति, अधोगति। 3 लोग अथवा 14 लोग बोलते हैं। ऊपर के 7 स्वर्ग बोलते हैं। स्वर्ग तो 6 और 5 बीच में कहा है, ऐसा है। और किसी का नीचे 7 पाताल है। ऊपर के जो है लोग, वो देव लोगों का है पूरा, देव लोगों। It is there in the suffering form of lives, from the very minimum it's quite long, but span of lives, to the medium and to the highest lives, like that. And as you go up, very high, you understand? Right. And then you come in the center, is the middle world. It is called Mrityu Lok, Prithvi Lok. You understand? There, human beings and creatures and all, they are there. And we just below, reaching the stars. That is how it is. What are the four body forms? Body forms, four body forms. That is the Devalok, human forms, creature forms, and Patal forms. Deva forms are positive suffering forms. Human forms are iron handcuffs. They are gold handcuffs. These are iron handcuffs. You understand? And the creature and all are chained and heavy punishment. And Patal is severest punishment, negative, suffering. And as you go down, starting from the minimal to the extreme, at the same extreme. You can even listen to the descriptions of such like that. You won't be able to do even by listening also. There's so much description. There are very powerful souls, they go. Powerful souls. They go down like that. Yes, because of their actions. In human form, all this happens. In human form, all this creation happens. And coming back to human form, that is the beauty of the human form. A siddhi. Human form. Once you having achieved human form, you do not lose it. But rise and fall is there constant. And in that you go on. It's a huge journey, long journey. When you get released from all this wandering, that is liberation. You understand? So samsara is called Anadi Ananta. And upon the initiation into the liberation path, you get into the segment of Sadi Sant. Anadi says Sadi, Sa Adi, beginning. Sant means जिसका अभी एंड आने वाला है, रोमिंग का. Understand? And for ultimate liberation, ultimate from the final human body is
शादी शुरू हो गई और अनंतता में परिणत हो गए। सिद्ध लोग, वो वहां और कुछ नहीं है, अनंत सुख में अपना आत्मा का परमात्मा दशा, अनंत सुख सिद्ध दशा है आत्मा की। और उसका फॉर्मलेस फॉर्म है। कैसा फॉर्म है कि जो लास्ट बॉडी है उसका 2/3. Do you understand? Whatever hollow portion of the body, all that is Atman Prakash, light only. Okay, only light, no Yes, light. It is a dravya, it is element, but formless element, with infinite. Pradesh means like that. Understand? infinite form. Multiple forms, yes. Just the way body has got pores like that. And everywhere, infinite knowing seeing powers are there. Such is the Atman. Infinite powers. Yes, knowing power, so many other powers, but basically two by which we can perceive and acquire experience is this knowing power and seeing the vision power. Infinite knowing, infinite vision power. In which powers, in knowing power, everything gets known. All knowables get known, from the grossest to the subtlest. You understand? In the vision power, all viewable, seer, seen gets seen in that being power. You understand? But when you achieve that state of a knower and a viewer, that is, when your vision that is on the body, that I am Bhakti, that is a drashya, that vision attuned with the Bhakti, with drashya, getting released from that through the grace of the Gnati, is got released by the release of I with mind, and well set as you as I, as drashta, as the seer. So that drashti falls in drashta, and at that time your original nature, prakash, light opens out along with the jnana and center. So you are centered there. And your peripheral, all wandering these things. Whatever balance is left, it comes to an end in a short time. You understand? That is simple. It's a science, total science. Total science. 7 minutes to 9. So mantra bola lo. Rasim Jai Karo Guru. Rasim Jai Karo Guru ना मैं. ये 3 मंत्रों में इतनी शक्ति है, बहुत शक्ति का संपूर्ण है. बोलो एक दफे. एक छोटा सा क्वेश्चन है, आज एक आर्टिकल सुना सन 2012 में प्रलय आएगी, क्योंकि एक कोई नक्षत्र है वो सूरज के आगे खड़ा हो जाएगा और उससे पृथ्वी 3 दिन के लिए रुक जाएगी और प्रलय आएगी. ये आरोप वाली दुनिया में क्या मिलेगा? हमेशा जगत विश्व था, है और रहने वाला है. वो इनफाइनाइट टाइम से था और इनफाइनाइट टाइम पर रही है. वैसे ही आत्मा की सुख की स्थिति है, लेकिन उसका इनिशिएशन होना है, तो उसके पीछे उसका बिगिनिंग होके उसकी इन्फिनिटनेस ऑफ blissful state results. Unless there is a beginning, there cannot be the result. अब समझी? और उसी कारण
human beings, they by instrumental use, they try to reach that state. But being body as an instrument and self as a body, how is it possible? The way very mirror as you, how can you reflect yourself? Whole life may be a mirror, but you as Atman is the mirror light, the wearable उसमें देखा जाता है, everything is seen. So, your whole of your inside and outside wise, you know yourself fully well, and to the extent that you know your own physics, mind physics, speech, body physics, to the extent. Mind, when I say everything, all the four components, functioning components of the internal body organs, central organs, as well as five sense, Karmendriya sense and five Jnanendriya sense, all together. Understand? Yes. This should be well seen and known, and the extent to which they are seen and known, and your vision, wherever in your relational accounts, wherever you see and falls, you see first your soul, and then what to the extent you have known and seen you can know and see the others also through and through to that extent. Do you understand? And when your experience is in totality, that is happening through and through. That is how we say, we know nobody can ever remain hidden from us, the thing. But we are just a knower. Being a knower with knowing aspect only, after everything gets known, then relatively, in relative world, there is no question of our remaining and everything known relative as known. We remain, all relative remains unknown for us, in spite of it being known in our lower state. Do you understand? That is how it appears. Gnani, by lower state, knowing wise remains non-knower all the time. Even though with the live body, a gnani is like everybody else, he is in within the world, and therefore in such a state also is out of the world. Banking chalo bas. Namo Vitraga, Namo Orientalam, Namo Siddharam, Namo Ayuriyanam, Namo Vajayanam, Namo Louis Savasavanam, Namo Louis Savasavanam.